हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि खनिजों का आर्थिक महत्व क्या है तथा खनिज संरक्षण क्या है ना। चलिए हम लोग जानेंगे और शॉर्ट में जानेंगे, है ना। देखिए, खनिज हम लोग जान रहे हैं अनवीकरणीय संसाधन, है ना। और अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन है जिसका हम लोग पुनः पूर्ति नहीं किया जा सकता, मतलब फिर से उसको अपने से नहीं बनाया जाता। जो प्रकृति में जितना मौजूद है उतना ही हम लोग उसका यूज कर सकते हैं ना। तो इसका आर्थिक महत्व है, हम लोग को औद्योगिक विकास में इसका महत्व है, साथ ही साथ देश का आर्थिक विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान है। देश के रोजगार उत्पन्न करने में बहुत बड़ा आर्थिक महत्व है और उसके साथ साथ राष्ट्रीय आय में भी इसको बहुत बड़ा योगदान रहता है। जिस देश में खनिज अधिक होता है वह देश ज्यादा ही समृद्ध होता है, जिससे कि चाइना देख सकते हैं, अमेरिका देख सकते हैं, भारत देख सकते हैं या दक्षिण अफ्रीका देख सकते हैं। तो खनिज एक देश के बहुत ही एक आर्थिक मजबूती में बहुत मदद करता है ना। तो हम लोग देखते हैं ये क्या होता है। खनिज क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। याद रखना है क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है जिसका संरक्षण क्या है, बहुत आवश्यक है। जो भी अनवीकरणीय संसाधन है उसका संरक्षण बहुत ही आवश्यक है तथा खनिज जो है देश के आर्थिक विकास एवं औद्योगिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसके लिए? पहला तो आर्थिक विकास और दूसरा औद्योगिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। खनिज संसाधन देश के राष्ट्रीय आय में भी मदद करता है, देश के राष्ट्रीय आय में बहुत बड़ा मदद करता है ये, है ना। देश के राष्ट्रीय आय के में बहुत ज्यादा मदद करता है ना। उसके बाद खनिज औद्योगिक विकास के जननी है। आप जानते हैं आज जितने भी उद्योग हैं वो खनिज पर ही चलता है। तो खनिज क्या है? औद्योगिक विकास का जननी है, जिससे क्या होता है, रोजगार। जहाँ भी उद्योग रहेगा वहां पर रोजगार उत्पन्न होगा ही होगा। अब हम लोग जानेंगे खनिजों का संरक्षण है। संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ से इंपोर्टेंट मार लीजिएगा, इसको स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि अब खनिज संरक्षण वाले जितने प्रश्न एक प्रश्न रहेंगे ही आपको रहेंगे। खनिज संरक्षण क्या है? देखिए, खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या है, खनिज संरक्षण है। और खनिज संरक्षण बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया है और खनिज का संरक्षण इसलिए जरूरी है ताकि हम लोग आने वाला पीढ़ी जो है बहुत अच्छा से उपयोग कर सके, है ना। आने वाले पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचा रहे और वर्तमान पीढ़ी भी उसका सही उपयोग करते रहे, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन संरक्षण, है ना। तो यह एक संसाधन संरक्षण क्या है, खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या है, विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या है हम लोग का संसाधन संरक्षण। थोड़ा इधर कर लीजिएगा ना वीडियो। उसके बाद संसाधन संरक्षण एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल मतलब कि बहुत ही आसान बात नहीं है कि खनिजों का संरक्षण करना, है ना। उसके इसके तरीके कुछ है ना, जैसे कि इसके खनिज का निरंतर दोहन पर नियंत्रण करना है ना। खनिज जो है जो निरंतर दोहन कर रहे हैं ना उस पर नियंत्रण करना होगा, या जो जितना उपयोग है उतना ही इसका उपयोग करना होगा। उसके बाद जो है इनका बचत पूर्ण उपयोग करना है। ऐसा उपयोग करना है जिससे खनिज बचे, है ना। ऐसा नहीं कि जो कुदाल बना रहे हैं तो जितना उसमें मटेरियल का उपयोग है उतना ही करें, ना कि उससे ज्यादा करें, है ना। जितना हो सके उतना ही में, और एवं सस्ता विकल्प उसके लिए कुछ चुनना है। ऐसा नहीं कि कोई महंगा उसमें खनिज लगा दिए, उसमें कोई सस्ता विकल्प चुनिए। ऐसा नहीं कि आप यदि आप हाथ की घड़ी पहनते होंगे तो उसमें आप गोल्ड का नहीं पहन लीजिएगा, उसके लिए कोई दूसरा आप जो है विकल्प, सस्ता विकल्प क्या कीजिएगा, ढूंढिएगा। उसके बाद खनिज का जो अपशिष्ट बच जाता है उसका विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए। जैसे कि जो भी लोहा रड बच जाता है तो उसका सही उपयोग होना चाहिए, एक सही ढंग से इसका उपयोग होना चाहिए ताकि आने वाले पीढ़ी के लिए भी वो फिर से उपयोग में आ सके ना, या पुनः चक्रण उसके लिए करना होना चाहिए। और हम लोग को उपयोग इस तरह करना है कि हमारे पर्यावरण पर, परिस्थितिकी पर कोई कुप्रभाव ना पड़े, है ना। कुप्रभाव मतलब गलत प्रभाव ना पड़े, जैसे कि ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कार्बन हम लोग उत्पन्न कर दें, ऐसा नहीं, है ना। एक सही उपयोग करना चाहिए ताकि हम लोग का पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, है ना। और उसके बाद खनिजों का चक्रीय उपयोग करना है। और खनिजों का चक्रीय उपयोग ही क्या कहलाता है, प्रबंधन कहलाता है। स्टार है ना। खनिजों का चक्रीय उपयोग क्या कहलाता है, प्रबंधन कहलाता है। तो पूछे संसाधन का आर्थिक महत्व क्या है, तो ये लिख लीजिएगा 2 नंबर में पूछेगा। या खनिजों का संरक्षण क्या है 2 नंबर में पूछेगा, तो आप इतना लिख सकते हैं। पहला तरीका में लिख दीजिए, पहले लिखिएगा कि यह विवेकपूर्ण उपयोग है ना, ये जटिल प्रक्रिया है। उसके बाद ये निरंतर दोहन जो है उस पर नियंत्रण करना होगा। बचत जो है विवेकपूर्ण करना होगा, है ना। कुछ सस्ता विकल्प ढूंढना होगा। उसके बाद खनिजों अपशिष्ट को जो है विवेकपूर्ण उपयोग, जो खनिज जो बच जा रहा है उसका सही से उपयोग होना चाहिए। और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी नियंत्रण होना चाहिए। और खनिज जो है क्या है, चक्रीय उपयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं जो खराब हो गया तो फिर उसको ले जाकर प्रसंस्कृत कीजिए, फिर उससे बनाइए नए धातु की चीज, फिर वो खराब हो गया तो फिर ले जाकर प्रसंस्कृत कीजिए, है ना। तो
उम्मीद है कि आप लिख लीजिएगा और ये चैप्टर समाप्त हो गया। आप जितने भी इसका क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर उसको बना लीजिएगा, साथ ही साथ ये सब्जेक्टिव कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा। चैप्टर पूरी तरह से जो आप लोगों का तैयार हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।